नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक बोर्डमास रूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये होता है आपका बोर्डमास रूल। इसमें सबसे पहले आता है बी, यानी कि बी का मतलब होता है विनकुलम, अर्थात बार या रेखा कोष्टक। इसको हम लोग बार कहते हैं या फिर रेखा कोष्टक भी हिंदी में कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, जैसे हम लिखें x-2, तो इसके ऊपर जो एक लाइन खींची जाती है ये आपकी विनकुलम कहलाती है। दूसरा होता है आपका बी, यानी कि ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं। ये होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि छोटा कोष्ठक। फिर नीचे होता है आपका करली ब्रैकेट, यानी कि मझला कोष्ठक। और सबसे नीचे आपका होता है बिग ब्रैकेट, यानी कि बड़ा कोष्ठक। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। फिर इसके बाद ब्रैकेट में ये तीन हो गए। इसके बाद आता है आपका ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में हम लोग का भी लिखते हैं और इंग्लिश में ऑफ लिखा जाता है। इसका मतलब होता है गुणा। तो इसके बाद आपका डी आता है। डी डी का मतलब होता है डिवाइड से। डिवाइड का मतलब होता है भाग, इसको हम भाग कहते हैं। फिर आपका एम आता है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको हम लोग गुणा कहते हैं। फिर आपका ए आता है। ए का मतलब होता है ऐड, और ऐड को हम लोग क्या कहते हैं, जोड़। इसके बाद आपका आता है एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, घटाना। इसको देखो, सॉल्व करने का क्रम क्या होता है कि बोर्ड मास रूल जो होता है उसका ऑर्डर, जो क्रम जो होता है वो इस तरह से होता है। सबसे पहले इस बी को, बोर्ड मास का उपयोग हम गणितीय संक्रियाओं में करते हैं, जैसे कि आप गणित के समीकरण होते हैं उनको हल करने के लिए करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इस बी का उपयोग करते हैं। ये जो बी है इसका मतलब विनकुलम होता है, यानी कि बार या रेखा कोष्ठक। तो सबसे पहले अगर समीकरण में बार या रेखा कोष्ठक दिया गया होता है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं। ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, ये जैसा कि मैंने बताया। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद बिग ब्रैकेट यानी कि बड़े कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर ऑफ को सॉल्व किया जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई। ऑफ को गुणा कहते हैं, यानी कि ऑफ को हिंदी में हम लोग का लिखते हैं। जैसे समीकरण हिंदी में पूछा जाता है तो उसको हम उसमें का लिखा होता है, और इंग्लिश में पूछा जाता है तो उसमें ऑफ लिखा होता है। तो यहाँ हम लोग इसकी जगह पे गुणा का प्रयोग करते हैं। फिर आपका डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, और फिर लास्ट में होता है आपका सब्ट्रैक्शन। तो हम इसको और देखते हैं क्वेश्चन की मदद से। क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम इसके देखते हैं। तो इसका हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। इसका आपका पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है दो। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया 2+4 माइनस 2+4 का 3-5 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपका पहला क्वेश्चन है। 2+4 का 3-5 बराबर क्या होगा। इसको इंग्लिश में पढ़ाएंगे 2+4 ऑफ। का मतलब होता है ऑफ 3-5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 2 का 2 प्लस 4 का 4, ऑफ का मतलब होता है का। और इसमें देखो विनकुलम पहले दिया नहीं गया है तो विनकुलम सॉल्व नहीं करेंगे। ब्रैकेट भी नहीं दिया है तो ब्रैकेट भी सॉल्व नहीं करेंगे। ब्रैकेट के बाद आपका आता है ऑफ, यानी कि का। तो का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, और 3 का 3-5। इसके बाद आपका आ जाएगा, देखो फिर आपका ऑफ खत्म हो गया। इसके बाद आपका डिवाइड आता है जो कि इसमें दिया नहीं गया है। तो डिवाइड जब नहीं दिया है तो फिर डिवाइड के बाद आपका मल्टीप्लाई दिया होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का 2 प्लस 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तियां होता है 12-5। अब देखो मल्टीप्लाई के बाद फिर आपका क्या आता है, मल्टीप्लाई के बाद आपका आता है एडिशन। बोर्डमास के रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई के बाद आपका एडिशन आता है। तो एडिशन हम लोग कर लेंगे तो 12 और 2 हो जाते हैं आपके 14, और माइनस का 5, और 14-5 करेंगे तो हो जाएगा आपका 9, जो कि आपका क्या हो गया, आंसर। इसके बाद आपका हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे थोड़ा टफ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, दूसरा क्वेश्चन है आपका 48 भाग चिन्ह 12 गुणा बड़ा कोष्टक 9/18 का 4/3 भागित 3/4 का 2/3। ये हमारा बड़ा कोष्टक हो गया बंद। इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले हम लगाएंगे बराबर का चिन्ह।
तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कहीं बिनकुलम यानी कि बार तो नहीं दिया गया है, तो बार इसमें नहीं दिया गया है तो बार छोड़ेंगे। अब हम करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ब्रैकेट्स में दिया गया है, स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, करली ब्रैकेट भी नहीं है, सीधा बिग ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है। हम उसी को पहले सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ का दिया गया है। का मतलब होता है ऑफ, तो बिनकुलम, उसके बाद आपका ब्रैकेट आता है और ब्रैकेट के बाद आता है आपका का। तो ब्रैकेट आपका पहले सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे का दिया है ऑफ, तो ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 48 भाग चिन्ह 12 है गुणित 9/18 है। का मतलब गुणा होता है तो गुणा लगा दिया 4/3, फिर भाग चिन्ह 3/4। का मतलब गुणा होता है तो गुणा लगा दिया 2/3 लिख दिया। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे नीचे, तो 48 भाग चिन्ह 12 है गुणा ब्रैकेट के अंदर का पहले हम सॉल्व करेंगे, तो का वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 नाम 18 है। ठीक है, ये इस तरह से आपका हो गया। इसके बाद फिर हम और काटेंगे तो देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा एक बार, 2 दूनी होता है आपका 4, तो ऊपर हमें दिख रहा है तो 3 दूनी 6, 6/9 भाग चिन्ह, यह आपका नीचे दिख रहा है 1/2। इसको अभी हम और सॉल्व करेंगे तो 48 भाग चिन्ह 12 है गुणित ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 भाग चिन्ह 1/2। फिर इसके बाद आएगा 48 भाग चिन्ह 12 है गुणित ब्रैकेट के अंदर का और सॉल्व करेंगे तो 2/3 भाग का कर देंगे गुणा 2/1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उल्टा हो जाता है। फिर इसके बाद आपका आएगा 48 भाग चिन्ह 12 है गुणित ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4/3। इसके बाद आपका आएगा तो गुणा और भाग, आप दो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो हमें भाग करना होता है पहले। तो 12 का जब हम 48 में भाग करेंगे तो आएगा 4 गुणित 4/3, इसका हो जाएगा 16/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बोर्डमास रूल के हिसाब से सबसे पहले बिनकुलम सॉल्व होगा, तो बिनकुलम सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट, बिनकुलम के पहले माइनस लगाया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको सीधा ही रखते हैं। तो 5 माइनस 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 होगा। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट और फिर यहाँ आपका बिग ब्रैकेट। फिर हम रखेंगे 7 माइनस 5 माइनस, अब आता है ब्रैकेट तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 1 होगा 4, ये कर्ली ब्रैकेट लगाया। इसके बाद बिग ब्रैकेट 7 माइनस, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 6 माइनस 4 का हो जाएगा 2, बिग ब्रैकेट 7 का 7 माइनस 5 माइनस 2 करेंगे तो होगा 3, ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। तो 7 माइनस 3 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, ये होगा आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है।